हरे कृष्णा, राधे राधे। तो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम जानेंगे कि 2026 में रक्षाबंधन कब मनाया जाएगा और रक्षाबंधन वाले दिन सबसे पहले राखी हमें किसको बांधनी है और उसमें कितनी गांठ लगानी है। ठीक है, वो संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आप लोगों को देने वाली हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जान लेते हैं पूर्णिमा तिथि कब है। तो देखिए, 27 तारीख को 9:10 से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ हो रही है 27 तारीख को, और 28 तारीख को 9:28 पे समाप्त हो रही है। तो जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो तो हम 28 तारीख को मनाएंगे, और स्नान दान की पूर्णिमा है वो भी 28 तारीख को ही है, क्योंकि 28 तारीख को हमें उदया तिथि के साथ में पूर्णिमा मिल रही है। लेकिन जो हमें व्रत रखना है वो हमें 27 तारीख को रखना है। जो लोग पूर्णिमा का व्रत रखते हैं वो 27 तारीख को रखें, क्योंकि पूर्णिमा के व्रत में चंद्रोदय की पूजा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो हमें 27 तारीख को ही चंद्रोदय मिलेंगे। ठीक है, तो आप चाहें तो 27 तारीख को कथा भी कर सकते हैं। जैसे आपको ये लगे कि 28 तारीख को राखी में आप व्यस्त रहेंगे, जाना आना रहेगा, तो आप 27 तारीख को भी अपने घर में कथा कर सकते हैं। ठीक है, और जो भी खीर वगैरह बनाई जाती है पूर्णिमा तिथि पर, वो 27 तारीख को ही बनाई जाएगी। और फ्रेंड, अगर आपने सावन का कोई नियम लिया है, पूरे महीने का व्रत रखा है, या फिर आपने सावन सोमवार का उद्यापन नहीं कर पाए हैं, तो वो आप करें तो आप 27 तारीख को भी ये कर सकते हैं, क्योंकि 27 तारीख को भी पूर्णिमा है। 28 तारीख को आप बहुत ज़्यादा व्यस्त रहने वाले हैं, तो 27 तारीख को आप आसानी से ये सब कुछ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले आप अच्छे से अपने मंदिर की क्लीनिंग कर लें। उसके बाद में जो भी आपके विग्रह हैं सभी को अच्छे से कच्चे दूध से स्नान कराएं, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा तिथि है। उसके बाद में आप सफ़ेद रंग के वस्त्र भी पहना सकते हैं, या अपने नए वस्त्र बनाएं वो भी पहना दें। फिर आपको सबसे पहली जो राखी है वो गणेश भगवान को बांधनी है। उसके बाद में आप अपने लड्डू गोपाल और अगर राधा रानी है तो दोनों के साथ में बांधनी है। ठीक है, दोनों के आप राखी बांधें, माथे पे तिलक लगाएं, अक्षत लगाएं, उनकी आरती करनी है। और कुछ ना कुछ मिठाई, जैसे घेवर ज़्यादा अच्छा रहता है रक्षाबंधन पे बनाना, तो आप घेवर मार्केट से भी लेकर आ सकते हैं, आप अपने आप से भी बना सकते हैं। अब आप फ्रेंड शुभ मुहूर्त भी जान लीजिए। देखिए, 27 तारीख को भद्रा काल रहेगा 9:08 से लेकर 8 बज के शाम को, मतलब रात को 8:32 तक। तो पूरे दिन ही भद्रा रहने वाली है। तो जैसे कुछ लोग हैं कि 27 तारीख को राखी बांधने की सोच रहे हैं, तो वो राखी नहीं बांधें। और जो 28 तारीख को शुभ मुहूर्त है वो है 6 बजे से शुरू हो जाएगा सुबह में। ठीक है, और 9:48 तक। लेकिन कुछ बहनें हैं जो जाएंगी अपने घर पर, काफ़ी दूर होता है उनका घर, वो इतनी जल्दी नहीं भी बांध पाएंगी। तो आप पूरे दिन में किसी भी टाइम पर राखी बांध सकते हैं, लेकिन जो राहु काल का समय है उस समय को छोड़कर। तो राहु काल का जो समय रहेगा 28 तारीख को 10:45 से 12:22 तक। ठीक है, तो इस बीच आपको राखी नहीं बांधनी है, मतलब 10:45 से लेकर 12:22 तक। अगर आप सुबह में बांध सकते हैं अच्छी बात है, नहीं तो राहु काल का जो समय रहेगा उसमें नहीं बांधें। और उस दिन सेवइयाँ बनाई जाती हैं, तो आप सेवइयाँ बनाएं, घेवर बनाया जाता है घेवर बनाएं, अच्छे अच्छे पकवान बनाएं। उस दिन पूर्णिमा तिथि है तो खीर का भोग आप ज़रूर लगाएं। और फ्रेंड, चंद्र ग्रहण भी है 28 तारीख को, लेकिन वो इंडिया में मान्य नहीं होगा, क्योंकि उस समय इंडिया में दिन होगा, और जो चंद्र ग्रहण है वो रात को ही मान्य होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले गणेश जी के राखी बांधें, फिर लड्डू गोपाल के, और जो आपने दिया दीपक लड्डू गोपाल की राखी बांधने के लिए जलाया है, उससे भाई की आरती नहीं करनी है। उसके लिए आपको अलग से थाली तैयार करनी होगी। तो सबसे पहले देखिए, अगर आपकी भाभी भी हैं तो दोनों को साथ में आपको खड़ा करना होगा, और भाई के माथे पे आप तिलक लगाएं। भाई अपने सिर पे कुछ ना कुछ डाल लें, और बहन भी जो है मतलब दुपट्टा या साड़ी का पल्लू डालकर ही राखी बांधेंगी। और दिशा का आपको ध्यान रखना है, उत्तर पूर्व की तरफ ही मुँह करके भाई को खड़ा करना है। उसके बाद में उनके माथे पे तिलक करें, और जब आप राखी बांधें तो भाई के हाथ में कुछ अक्षत या फूल पकड़ा दें, क्योंकि खाली हाथ राखी नहीं बांधी जाती है।
तो फ्रेंड, बहनें भगवान के राखी सबसे पहले इसलिए बांधती हैं क्योंकि भगवान ही उनकी मतलब सबसे ज़्यादा रक्षा कर सकते हैं, और भगवान के राखी बांधते हुए वो अपने भाई की रक्षा की भी विनती करती हैं। ठीक है। और फ्रेंड, ये जो त्यौहार है वो भाई बहन के प्रेम का त्यौहार है, मान सम्मान का त्यौहार है। तो इसमें आप कोई भी गिफ्ट दें या ना दें, लेकिन प्रेम ज़रूर होना चाहिए। तो भाई बहन के लिए गिफ्ट देते हैं और बहन भी अपनी भाई भाभी के लिए भी गिफ्ट देते हैं, और आप अपने लड्डू गोपाल के लिए भी कुछ ना कुछ गिफ्ट ज़रूर दें। भगवान के राखी बांधते हुए बहनें अपने भाई के लिए लंबी उम्र की हमेशा और उनकी हमेशा रक्षा करने की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं, द्रौपदी ने एक चीर अपनी साड़ी की चीर बांधी थी कान्हा के हाथ में, जिससे कान्हा ने सदैव उनकी रक्षा करी थी। और फ्रेंड, राखी बाद में भाइयों को इधर उधर नहीं डालनी चाहिए। कम से कम जन्माष्टमी तक तो राखी अपने हाथों पे बांधनी चाहिए, और अगर उससे पहले आप हटा रहे हैं राखी को या जन्माष्टमी वाले दिन, तो राखी इधर उधर नहीं फेंकते हैं। कहीं पर भी, जैसे आप अपने गमले में या फिर कहीं पर भी थोड़ा सा मिट्टी हटाकर वहाँ पर राखी मतलब भूमि विसर्जन कर देना चाहिए। और जो आपने अपने कान्हा जी के राखी बांधी है, गणेश भगवान की राखी बांधी है, उसको आप अच्छे से रख लें। ठीक है। उसका भी हमें भूमि विसर्जन ही करना होता है, क्योंकि इस तरह से इधर उधर नहीं डालते हैं। राधे